क्लास। और बच्चों, आज के सेशन में क्या करना है? सो टुडे इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू विद अवर बेसिक्स ऑफ ट्रिगो। बट स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस बेसिक्स ऑफ ट्रिगो, let me tell you about Eduauraa. What is Eduauraa? ये Eduauraa है क्या? So we all know that Eduauraa is basically what? It is a digital learning platform. It is a digital learning app which provides you quality education all over India at an affordable price. And students, ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है वीडियोस के माध्यम से, बट नॉट ओनली वीडियोस, इट प्रोवाइड्स मेनी अदर थिंग्स। तो ये कौन से चीज के वीडियोस प्रोवाइड करता है? सो बेसिकली एड्यूरा प्रोवाइड्स ऑल वीडियोस फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 12th, IIT, JEE, NEET, other competitive exams and spoken English. Not only this much students, अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे कि apart from videos, it also provides interactive 2D and 3D lectures. It provides mind maps. It provides your past year papers, past year MCQs, your subjective questions, your objective questions, and many more. And not only this much students, आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे आपको 14 days फ्री ट्रायल मिलेगा। सो व्हाट आर यू गाइज वेटिंग फॉर? अगर आपको 14 days फ्री ट्रायल चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करने का, और ये 14 days फ्री ट्रायल में आपको मैक्सिमम वीडियोस देखना है, सो दैट यू कैन मेक योर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, यू कैन मेक योर सब्जेक्ट पावरफुल। एंड वी ऑल नो दैट ये प्रैक्टिस से आएगा, सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सो दिस वाज अबाउट एड्यूरा स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग बैक टू आवर सेशन, हमारे पिछले सेशन में हमने क्या किया था? सो इन अवर प्रीवियस सेशन we discussed about basics of trigo. So what are your 6 basic functions of trigo? तो बच्चों, हमारे 6 basic functions क्या थे? Sine, cos, tan, cot, sec, cosec, correct? Then हमने डिस्कस किया था कि देयर आर स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस एंड टेन। अगर ये तीन चीज याद रखते हैं तो बाकी के तीन इजी हो जाते हैं। सो व्हाट आर दैट स्टैंडर्ड वैल्यूज? So the value of sin x, the standard value of sin theta, you can say. So the value of that sin theta is basically y by r, cos theta is x by r, and tan theta is y by x. Now students, ये हुआ स्टैंडर्ड जनरल वैल्यू। बट व्हेन वी कंसिडर अ यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल मतलब क्या? जिसका रेडियस 1 होता है। सो वहां पे हम ऑटोमेटिकली साइन थीटा का वैल्यू y बाय आर की जगह पे क्या लिख देते हैं? y लिख देते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू x बाय आर की जगह पे x लिख देते हैं, करेक्ट? सो अगर साइन थीटा y है, कॉस थीटा x है, तो कोसेक और सेक थीटा क्या हुआ? 1 बाय वाई और 1 बाय एक्स रिस्पेक्टिवली हो गया। सो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सिर्फ पहले दो टर्म्स ट्रिगो के याद रखने हैं। कौन से दो? एक है साइन, एक है कॉस। अगर साइन और कॉस आया तो यू जस्ट हैव टू मेक यूज ऑफ रिलेशन, एंड वी आर मास्टर्स इन दैट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर साइन एंड कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक अपने आप याद रहेगा, करेक्ट? ये हुआ स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस, टेन। नाउ ये जो हमने वैल्यूज यहाँ पे डिस्कस की, वो वैल्यूज हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस की है। व्हाट इफ इट लाइज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट? व्हाट इफ इट लाइज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट? व्हाट इफ इट लाइज इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट? तो यहाँ पे अगर वो क्वाड्रेंट में है तो हमें क्या करना है? हमें वो क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें याद रखना है। तो कल मैंने क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको एक चीज याद रखने बोली थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। सो इट वाज बेसिकली ऑल सिल्वर टी कप्स, करेक्ट? ऑल साइन, टेन एंड कॉस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसके साथ कोसेक भी पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर टेन पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसके साथ कॉट भी पॉजिटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसके साथ और क्या पॉजिटिव हो जाएगा? उसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा
सेक। ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स। नाउ और एक चीज हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ साइन एंड कॉस। सो द मैक्सिमम रेंज ऑफ साइन एंड कॉस इज -1 to 1, मतलब कि कोई भी वैल्यू साइन का फाइंड करो, कोई भी वैल्यू कॉस का फाइंड करो, बड़े में बड़ा वैल्यू साइन का 1 आ सकता है, छोटे में छोटा साइन का वैल्यू -1 होगा। सेम गोस फॉर कॉस। मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, और उसके बीच जो भी आएगा वो उसके बीच में वैल्यू आएगा। 1 से ऊपर साइन का वैल्यू नहीं आ सकता, -1 के नीचे वैल्यू नहीं आ सकता। सेम गोस फॉर साइन एंड कॉस बोथ। नाउ स्टूडेंट्स, in today's session we will be doing the next part of it. Now the next part of it मतलब क्या? तो हमने प्रीवियस सेशन में टेबल याद रखा था कि 0 से लेके 90 तक क्या क्या वैल्यूज कैसे कैसे आ सकते हैं। अगर याद हो 30, 60, 90 से हमने वैल्यू फाइंड की थी। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट यूजिंग 45, 45 एंड 90 ऑल्सो। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो भी क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट विथ हेल्प ऑफ योर टू बेसिक थिंग्स। वन इज कि आपको क्वाड्रेंट याद रखने हैं, और सेकंड इज यू हैव टू रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। सो व्हाट इज योर साइन कन्वेंशन? एक तो दो चीज, ऑल सिल्वर टी कप्स, और दूसरा क्वाड्रेंट के हिसाब से x और y कोऑर्डिनेट्स। सो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट x y both are positive, second quadrant x negative y positive, third quadrant x negative y negative, and fourth quadrant में x positive y negative. So this was about your basics of trigo. Now students, आज के सेशन में हमें क्या करना है? So आज के सेशन में you have to remember that जो मैंने अभी रिपीट किया वही चीज के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नाउ व्हाट आर योर फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगो? ये हमने स्कूल में किया था, याद है? तीन बेसिक आइडेंटिटीज, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta। ये तीन आइडेंटिटी से बाकी के फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। कैसे? हमें सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करना है, दैट्स इट। कैसे? तो लेट्स से इफ वी से sin square theta plus cos square theta is equal to 1, तो क्या हम लिख सकते हैं sin square theta is equal to 1 minus cos square theta? क्या हम लिख सकते हैं cos square theta is equal to 1 minus sin square theta? Similarly, sec square theta is 1 plus tan square theta. So can we write sec square theta minus tan square theta is equal to 1? Or we can write tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Similarly, for cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta को हम लिख सकते हैं cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta, या तो फिर cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. So तीन बेसिक आइडेंटिटीज से 9 अलग अलग फॉर्मूला मिलते हैं। Now tell me one thing, when we discuss about this trigo functions, तो यहाँ पे जो हम एंगल लिखते हैं वो एंगल कुछ भी हो सकता है। यू कैन राइट थीटा, यू कैन राइट एक्स, यू कैन राइट वाई, यू कैन राइट सी, यू कैन राइट ए बी सी पी एल एम एंड जो भी, लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कुछ दिया है देन यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। सो आई होप इतना समझ में आया हो। नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, हमने कल डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था फॉर साइन एंड कॉस। अभी हमें डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करना है फॉर tan, cot, sec एंड cosec। नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, साइन थीटा की रेंज मैंने क्या बताई? -1 से लेके 1, एंड वो पीरियड कौन सा होगा? 1 फुल सर्कल, दैट इज 2 पाई। सिमिलरली कॉस की रेंज क्या है? -1 से 1, मतलब बड़े से बड़ा वैल्यू 1, छोटे से छोटा वैल्यू -1, और जो भी वैल्यूज आएंगे वो दोनों के बीच में आ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं आ सकता। उसका भी पीरियड क्या हुआ? फुल 2 पाई। देन व्हेन वी कम
टू 10। तो 10 की रेंज क्या है? 10 की रेंज है ऑल रियल नंबर्स, एंड उसका पीरियड जो है वो है पाई, मतलब 180 डिग्री। एंड सेम फॉर कोजेक क्या होगा? कोजेक का जो रेंज है दैट इज रियल नंबर माइनस फ्रॉम -1 to 1। इट डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। Same for sec theta. The range is what? The range for sec is same as cosec, and the range for cot is same as 10. But only difference is the period for tan and cot is pi, and the period for sec and cosec is 2 pi. So you have to remember this thing. Or students, along with that, you have to remember something called as polar coordinates. So what are these polar coordinates? Now tell me one thing, अगर हम साइन और कॉस का वैल्यू, मैंने यहाँ पे जनरल वैल्यू क्या लिखाया था, that y by r is equal to sin theta, फिर मैंने लिखा था x by r is equal to cos theta। तो मुझे अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? सो what is the meaning of this polar form? Let us understand that first. So there are two basic forms. One is Cartesian form, one is polar form. So Cartesian form is a form which is in x and y, and polar form is a form which is in terms of r and theta. तो students, यहाँ पे अगर मुझे पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मैं कैसे लिखता हूं? तो सिंपल है, कार्टेशियन फॉर्म में हम x और y लिखते हैं, पोलर फॉर्म में हम r और थीटा में लिखेंगे। तो अगर x, y को मुझे रिप्लेस करना है पोलर फॉर्म में तो कैसे करेंगे? सो दैट विल बी बेसिकली y इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू r cos theta. So in polar form, what are your x and y? It is basically r sin theta and r cos theta. अच्छा, अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? सो बेसिकली यहाँ पे द वैल्यू ऑफ योर रेडियस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे? एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सो रेडियस की वैल्यू मिल गई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा कैसे फाइंड करेंगे? सो बेसिकली यहाँ पे थीटा यू विल राइट इट एज tan theta is equal to y by x. Remember these two things for your polar form. What are your two different things for polar form, students? It is basically r is equal to root of x square plus y square, and tan theta is basically y by x. So remember this thing, students. This is all in your basics of trigo. But students, basics of trigo doesn't mean कि हमें सिर्फ टर्म्स को समझना है, टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। यू विल नीड अ प्रैक्टिस, और आपको ये प्रैक्टिस सम्स के साथ ही आने वाली है। सो स्टूडेंट्स, what we will be doing is I will be giving you few sums as your homework, and you have to solve that sums. You have to come with your queries so that if you have any doubts, it will be cleared from our side so that you become conceptually strong. Now students, यहाँ पे मैंने एक और चीज बोली थी कि अगर हमें साइन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो कोई भी एंगल दिया हो, हमें साइन फाइंड करने आनी चाहिए। तो लेट्स से हम तो सबसे पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव में माना जाता है। जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं
तो वो एंगल नेगेटिव में माना जाएगा। अलॉन्ग विद दैट मैंने थोड़ी बहुत फॉर्मूला दी थी, याद रखना। क्या थी वो फॉर्मूला? साइन थीटा, सॉरी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा is equal to cos theta, and tan of minus theta is equal to minus tan theta। ये तीन फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो you can find the sign that is positive or negative of any trigo function. So you have to remember this. Now students, coming back to our sums, you have to solve few sums so that you can become strong with your trigo. So let's start with few sums and remember the question. The question is you have to find all trigo functions of 90 degree, 120 degree, 225 degree, 240 degree, 270 degree, 315 degree, minus 120 degree, minus 150 degree, minus 210 degree, minus 300 degree, and minus 330 degree. I'll repeat it again. You have to find all trigo functions of 90 degree, 120 degree, 225 degree, 240 degree, 315 degree, minus 120 degree, minus 150 degree, minus 210 degree, and minus 300 degree. So I'll just show you how to find. I'll just give you a reminder of how to find values of such sums. So let us consider one angle. Now my question is, you are supposed to find all trigo functions. That means हमें 6 के 6 functions की value find करनी है, correct? So क्या करेंगे यहाँ पे? Let us consider 240 degree. तो मुझे अगर 240 डिग्री का ट्रिगो फंक्शन फाइंड करना है, मतलब मुझे 6 के 6 ट्रिगो फंक्शंस फाइंड करने हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट। नाउ अगर मुझे 240 डिग्री पूछा है तो सबसे पहले तो 240 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 240 मतलब क्या हुआ? 180 प्लस 60। सो लेट्स से ये 60 डिग्री इज समवेयर हियर, सो दिस इज माय कंप्लीट 240 डिग्री, करेक्ट? अभी ये जब पूरा 240 है तो इतना पार्ट 60 डिग्री हुआ। Now, whenever we find such values, we always consider the standard value, the general value. That means the standard value means we always consider a unit circle. और unit circle बोले तो क्या? Unit circle मतलब radius 1. So let's say I am drawing one perpendicular from this point. Let's say this is point P. Let's say this is some point R. And this is our center O. Now, अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हुआ। अच्छा, ये जो पॉइंट R है, since it is lying in our third quadrant, that means it will be minus x comma minus y. Now, the hypotenuse here is basically the radius, which is nothing but 1. And we are strong in our basics, so we know that side opposite to 30 degree is half of hypotenuse, मतलब ये length जो हुआ वो half हुआ, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब ये जो लेंथ हुआ वो √3/2 हुआ। ना अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो हाफ और √3/2 होता है, लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं, when I talk about this coordinates minus x comma minus y, so when I'm writing for coordinates, the coordinates here will become minus 1/2 comma minus √3/2. Now once you get this coordinates, हमें फाइंड क्या करना है? ऑल ट्रिगो। तो साइन 240, करेक्ट? अभी जब साइन 240 फाइंड करना है, व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ साइन स्टूडेंट्स? y। y कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस √3/2, तो डायरेक्ट मिल गया माइनस √3/2। cos 240, तो cos 240 जनरल वैल्यू क्या है cos का? x, एक्चुअली x/r है, लेकिन
रेडियस तो 1 है तो x हुआ, x का कोऑर्डिनेट क्या है -1/2, सो cos 240 हो गया -1/2। देन tan 240, तो tan क्या है y/x, y है x है, तो इट विल बी बेसिकली -√3/2 अपॉन -1/2, so it will be basically how much, √3। एक बार sin cos tan मिल गया, you guys are masters in finding relation, right? So what will be cot 240, so cot 240 होगा 1/√3। cosec 240 क्या होगा, cosec 240 होगा -2/√3, और sec 240 क्या होगा, sec 240 हो जाएगा -2। So this is how you find trigo functions of different values with help of your diagram. So this is how you have to solve your sums. So students, what is your homework? Your homework is you have to solve sums. मैंने अलग अलग angles दे दिए हैं, correct? Moving on to the next question. The next question is you have to show that tan square theta plus cot square theta is greater than equal to 2 for all values of theta belonging to real numbers. What is your question? You have to show that tan square theta plus cot square theta is greater than equal to 2. Again students, simple step, हमें पूछा है tan square theta plus cot square theta is greater than equal to 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे tan square theta को या तो कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, कॉट स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, या तो फिर मेक यूज ऑफ आइडेंटिटीज। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? सो बेसिकली टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया और कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या है? तो कॉट स्क्वायर थीटा इज बेसिकली 1/10 स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम निकालोगे, जब सॉल्व करोगे, वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 2 आने वाला है। Try this at home. You have to solve this. Along with this, students, you have one more question to solve. And what is that question? So, the question is, if sine theta is equal to x square minus y square whole upon x square plus y square, then find the values of cos theta, tan theta in terms of x and y. कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स? साइन थीटा का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें फाइंड करने बोला है कॉस थीटा का वैल्यू और टेन थीटा का वैल्यू। सिंपल है स्टूडेंट्स, मेक यूज ऑफ रिलेशन आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, सो कॉस अगर फाइंड करना है तो वो क्या हो गया, बेसिकली रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का थीटा सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, कॉस मिल जाएगा। एक बार कॉस मिल गया तो इजीली tan भी मिल जाएगा साइन अपॉन कॉस की हेल्प से, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व योर सम। देन यू हैव सम प्रूविंग सम्स, जहां पे आपको बेसिक फॉर्मूला का हेल्प लेना है और सम सॉल्व करना है। तो सम क्या है? तो द सम इज you have to prove that sin square a into cos square b plus cos square a into sin square b plus cos square a into cos square b plus sin square a into sin square b is equal to 1. The question is, you have to prove that sin square a into cos square b plus cos square a into sin square b plus cos square a into cos square b plus sin square a into sin square b is equal to 1. होमवर्क सम स्टूडेंट्स, आपको ये सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, you can write in your comment section or you can message. We will solve the sum and we will give you. Then there is one more homework sum which you have to solve, and the question is tan theta plus 1 by cos theta whole square plus
tan theta minus 1 by cos theta whole square is equal to 2 times, put a bracket, 1 plus sine square theta upon 1 minus sine square theta. I'll repeat the question. Question क्या है? Tan theta plus 1 by cos theta whole square plus tan theta minus 1 by cos theta whole square is equal to 2 times, put a bracket, 1 plus sine square theta upon 1 minus sine square theta. ये स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा. दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू होमवर्क. सो यू हैव टू सॉल्व, बिकॉज जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं आने वाला है. हम कंसेप्ट सिखा देंगे, हम सम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें वो सम नहीं समझने वाला है. सो दैट इज द रीजन हमेशा कहते हैं अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो वो आपको प्रैक्टिस से ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपके फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करने हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट योर बेसिक्स ऑफ ट्रिगो. नाउ along with it there are few more sums जहां पे आपको सॉल्व करना है, and that questions are what? So that questions are: find the acute angle theta such that 5 tan square theta plus 3 is equal to 9 sec theta. What is the question? 5 tan square theta plus 3 is equal to 9 sec theta. Acute angle find करने बोला है. Now हमें इक्वेशन क्या दी है? हमें इक्वेशन दी है 5 tan square theta plus 3 is equal to 9 sec theta. अभी एक tan में है, एक sec में है, तो दोनों अलग अलग हो गया, एक फॉर्म में आना चाहिए. So convert this tan square theta with help of your identities. So what is the relation of tan and sec? Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. So can we write tan square theta as 5 into sec square theta minus 1 plus 3 is equal to 9 sec theta? Now, if you see this equation, this is a complete equation in terms of sec, but in which form? It is in your quadratic form. So quadratic form hai, and you know how to solve quadratic, correct? There are 3 different methods: factorization, splitting the middle term, or formula method. So कोई भी एक मेथड से सॉल्व करो, you will get the value. And what is the question? You are supposed to find the acute angle theta. So जब यहाँ पे दो वैल्यूज मिलते हैं, दो में से कोई एक वैल्यू acute होगा और वहां वो सॉल्व करना है. So students, this was about your today's session. I hope you understood today's session. I hope you guys will do your homework, you guys will finish your homework, and you will practice. So students, आज के सेशन के लिए इतना ही. Again, a gentle reminder, you have to download Eduauraa app so that you will get a 14 days free trial. Maximum videos आप देख सकते हो वहां पे, and if you have any doubt, you can tell us so that we can clear all your doubts. So students, let's end this session here. And remind you students, not only videos, आपको past year papers, past year MCQs सब यहाँ पे एक ही ऐप में मिल जाएगा. यहाँ पे आपको videos interactive and 3D 2D sums के फॉर्म में मिलेगा. आपको past year MCQs, past year papers, subjective, objective, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है unsolved questions, everything, ebooks, everything you will get. So what are you guys waiting for? You have to download this app, take this 14 days free trial, and make your subject strong. So this is Arpan Ashar signing off for the day. I hope you enjoyed today's session. I hope you liked it.
We will be coming soon with the next session of Trigo, but that will be little advanced compared to today's session. So students, by that time, continue with your studies and see you tomorrow. Enjoy.